जय हिंद दोस्तों। आज हमारी कला और संस्कृति की क्लास नंबर 14 है, जिसमें दोस्तों हम राजस्थान की भाषा और साहित्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, राजस्थान की कला और संस्कृति के बाकी टॉपिक जो हैं वो तो इतने ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये राजस्थान की भाषा और साहित्य हैं, इसमें दोस्तों ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। इसमें बात क्या है कि दोस्तों इसमें कुछ चुनिंदा रचनाएं हैं जो कि हमें याद करनी होती हैं और जो कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उनके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि हमको कौन से प्रश्न करने हैं, कौन से नहीं करने। तो दोस्तों ये क्लास BSTC परीक्षा होगी जो 2023 में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा पहला प्रश्न है, देखो कि निम्न में से रचना और रचयिता का कौन सा युग्म सुमेलित मतलब गलत है। इसमें गलत पूछा गया है और भी सुमेलित वाले क्वेश्चन है, जैसे ये देखो ये। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, इसमें सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि रचना और रचयिता बस दो ही चीज़ होती हैं। इसमें पुस्तक पूछी जाएगी और उसका रचयिता पूछा जाएगा, मिलान करवाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब अपने प्रश्न की बात करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से एक गलत है, तो वो बताना है, कौन सा छांटना है हमको। तो देखो वीर विनोद है, वीर विनोद दोस्तों श्यामल दास की है। श्यामल दास ददवाड़िया है दोस्तों, ये मेवाड़ से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीर विनोद ये उनकी ही रचना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तो सही हो जाएगी। एक है दोस्तों बातारी फुलवारी। क्या दोस्तों? बातारी फुलवारी। देखो दोस्तों बा से बातारी और वा से विजयदन देथा, ऐसे आपको कुछ ट्रिक बना के याद करनी पड़ेगी, ये भी सही है दोस्तों। पाथल और पीथल दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस रचना है, तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा सही है। तो नेक्स्ट है अपना चेतावना चुंगटिया, सीताराम लालस। तो दोस्तों ये सीताराम लालस की नहीं है दोस्तों, ये किसकी चेतावनी चुंगटिया है जो, ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। क्यों? और ये आपको याद भी हो जाएगी क्यों दोस्तों? ये किसकी रचना जानते हो? ये है केसरी सिंह बारठ की। मैं इसके बारे में दो बातें आपको बता देता हूँ। कैसे बताता हूँ दोस्तों? केसरी सिंह बारठ की। तो दोस्तों इसमें बात क्या है बताने लायक? केसरी सिंह बारठ, इसमें बात क्या है दोस्तों कि चेतावनी चुंगटिया है, इसमें 13 सोरठे दिए गए थे। सोरठे मतलब 13 बातें लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये कागज़ पर, और वो दिए गए थे कौन को? मेवाड़ के महाराणा थे। ये भी क्वेश्चन आता है किसे दिए गए थे? मेवाड़ के महाराणा थे। कौन थे दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। कौन दोस्तों? फतेह सिंह। ठीक है दोस्तों, फतेह सिंह थे मेवाड़ के महाराणा। तो उनको दोस्तों ये दिए गए थे 13 सोरठे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिए गए थे। और किसके द्वारा दिए गए थे? ये दिए गए थे दोस्तों, किसके द्वारा दिए गए थे दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया था किसके द्वारा दिए गए थे। ये दिए गए थे केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ। ठीक है दोस्तों, KSB के द्वारा दिए गए थे चेतावनी चुंगटिया। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि चेतावनी चुंगटिया है, सीताराम लालस की नहीं है, ये है केसरी सिंह बारठ की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वही प्रकार के क्वेश्चन है, युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो वीर सतसई, वीर सतसई में क्या दोस्तों? वीर सतसई और राज रण-जाट। क्या दोस्तों? राज रण या रण जाट। ठीक है दोस्तों, रण जाट। ठीक है दोस्तों, राज रण जाट और वीर सतसई, ये दो ऐसी रचनाएं हैं सुरमल मिश्रण की जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वीर सतसई, राज रण जाट, आपको याद अभी कर लेनी है क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो ये जो इसमें जो वो आएंगे ना, जैसे वीर विनोद, बातारी फुलवारी, पाथल पीतल, चेतावनी चौगटिया, वीर सतसई, कुबल माला, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, ये आठों के आठों है ना दोस्तों। देखना है कितनी बार रिवीजन होगा इनका। क्यों? क्योंकि यही रचनाएं हैं मुख्य, और भी हैं एक दो, लेकिन मुख्य यही रचनाएं यही बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं वीर सतसई और राज रणजाट किसकी है दोस्तों? सूरमल मिश्रण के। सूरमल मिश्रण कहाँ से संबंध रखते हैं दोस्तों? सूरमल मिश्रण रखते हैं दोस्तों, कहाँ से रखते हैं दोस्तों? ये रखते हैं हाड़ौती से संबंध। कहाँ से दोस्तों? हाड़ौती से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन रखते हैं हाड़ौती से? तो दोस्तों ये रखते हैं सूरमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कुबल माला। कुबल माला सोमरत्न सूरी या सोम सूरी की, ये दोस्तों नहीं है। किसकी? ये दोस्तों नहीं है, ये है किसकी है दोस्तों? ये है उद्योतन सूरी की। किसकी दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना, उद्योतन सूरी। जो आपको याद ना हो तो उसको याद करने का एक ही तरीका है, उसे एक कागज़ पर लिखो और दीवार पर चिपका दो, आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको BSTC में नंबर लाना है या किसी भी जॉब में सक्सेस पानी या पेपर पास करना है, तो आपको दोस्तों कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं तो कागज़ पर लिख तो सकते हो, दीवार पर चिपका सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना। और आप देखना 1-2 दिन बाद आपकी नज़र पड़ेगी तो आप खुद ही याद करने लग जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ याद होगा। तो वीर सतसई, सूरमल मिश्रण, कुबल माला, उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय। विजय पीछे जय है तो इसमें जयानक। ठीक है दोस्तों, मैं खुद याद जैसे करता हूँ वैसे याद बताऊँगा आपको। जय जयानक। हमीर महाकाव्य, महा क्या होते हैं दोस्तों?
महा है चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? चंद्रमा, सूरज है ना वो महा है, महा मतलब महान बड़े, तो हमीर महाकाव्य, ठीक है दोस्तों, वो कौन है? नैन चंद्र सूर्य। ये तो सब सही है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 कुवलयमाला उद्योतन सूर्य की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुंडियार्य खयात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों आपको। मुंडियार्य खयात, देखो दोस्तों, मुंडियार से याद आ रहा मारवाड़, क्या दोस्तों? मारवाड़, ठीक है दोस्तों, मारवाड़। तो मुंडियार के संबंध मारवाड़ से, अगर मारवाड़ इसमें ऑप्शन में नहीं होता तो इसका होता ऑप्शन ए बीकानेर होता, ठीक है दोस्तों। और एक और है कौन सी दोस्तों? दयालदास री खयात, कौन सी? दयालदास री खयात, दयालदास की खयात, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बता दो दोस्तों, दयालदास री खयात है ना वो बीकानेर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका हो जाएगा मुंडियार री खयात में किसका वर्णन है? मारवाड़ का। अगला प्रश्न है राव जैतसीरो छंद की रचना किसने की थी? तो राव जैतसीरो छंद की रचना की थी दोस्तों, देखो बीट सूजा है, आप बताओ किसने करी थी? कर्णीदान है, केशवदास है, वीरभान है। तो वीरभान रत्न ने नहीं की थी, केशवदास गार्डन ने नहीं की थी, कर्णीदान भारत ने नहीं की थी, बीट सूजा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, बीट सूजा ने राव जैतसीरो छंद की रचना की थी। मैंने आपको बता दिया, जो याद नहीं है वो कागज़ पर लिखना है। और एक है प्रश्न नंबर 5 है साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार हैं उनके गलत युगों का चयन करना है। तो हम बात करेंगे वीर सतसई और दोस्तों राज रण जाट सूरमल मिश्रण की दोनों रचना है। तो ये तो सही, देखो बार बार रिवीजन हो रहा है दोस्तों, और मैं सच बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें देखो तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है, कोई पटवार में आता है दोस्तों, कोई हेडमास्टर के पेपर में आता है, कोई JEN के में आता है, मोटर वाहन के में, ऐसे पुलिस रेट जितने भी पेपर है ना उन सब के ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो मैं लेकिन दोस्तों मैं उनके नाम यहाँ पर नहीं लिखता हूँ कि उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं है अपना, और बस आपको तो पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। तो दोस्तों वीर सतसई और राज रणजाट सूरमल मिश्रण की हैं। एकलिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल, देखो दोस्तों ये इसकी नहीं है, ये किसकी एकलिंग महात्म्य? ये है दोस्तों कान्हा व्यास की, किसकी है दोस्तों? कान्हा व्यास की। जो आपको याद ना हो वो कागज़ में लिखनी है, अगर नौकरी लेनी है तो कान्हा व्यास की। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ तो याद करो, 10 तो याद करो, जो आपको आज याद नहीं है ना वो एक दिन याद जरूर होंगी, 2-4-5 दिन में याद हो जाती हैं दोस्तों। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास, चेतावनी रचों का टीवी बताई केसरी सिंह भारत, ढोला मारूरा दुआ, ये भी कवि कल्लोल, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा गलत है। राजस्थान में साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार मिले थे, और किसे मिला था वो? तो वो हमको बताना दोस्तों कि 2021 में पद्म पुरस्कार किसे मिला था साहित्य में। तो ये दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे मिला था। देखो अर्जुन सिंह शेखावत, श्रीकांत दातार, लाका खान, श्याम सुंदर पालीवाल। दोस्तों ये मिला था अर्जुन सिंह शेखावत को, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें सम्मिलित करवाना। देखो हम्मी रायण का मतलब है दोस्तों, ये है रचना है भांडव व्यास की, किसके दोस्तों? भांडव व्यास की। अगली है वीर मायण, तो मैंने याद किया था कि वीर होते हैं बंदर, यानी हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी थे वीर, कौन दोस्तों? वीर हनुमाना, ठीक है दोस्तों, वीर हनुमाना, यानी वीर वायण कौन की है? बांदर की, बांदर थे ना वो, वो बंदर का रूप थे ना, तो वीर हनुमान थे, ऐसे बंदर भी वीर थे। रघुनाथ रूपक, ये किसके दोस्तों? ये भी मंचरम सेवक की है। रणमल छंद श्रीधर व्यास, दोस्तों ये सभी सुमेलित हैं, इसका अलग से ऑप्शन आते हैं नीचे कि उपयुक्त सभी सुमेलित है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अब हम बात करेंगे सुमेलित कौन सा नहीं है। सूरमल मिश्रण वंशोदय, मैंने अभी बताया था सूरमल मिश्रण की तो 2 ही हैं, कौन सी? एक दोस्त थी राज रणजाट, ठीक है, और एक थी दोस्तों कौन सी? एक अभी बात करी थी हमने, कौन सी थी? देखो दोस्तों वीर सतसई, कौन सी थी दोस्तों? वीर सतसई, एक याद कर लेना, वीर सतसई। मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन बाद में ऑप्शन से याद आ जाती है, वीर सतसई और राज रणजाट, ठीक है दोस्तों। ये सूरमल मिश्रण की, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पद्मनाभ किसकी दोस्तों? कानड़देव। पद्मनाभ की कौन है दोस्तों? कानड़देव प्रबंध। ये कानड़देव प्रबंध कौन सी है दोस्तों? कानड़देव है ये, कानड़देव ये हैं दोस्तों सिवाड़ा वाले, ठीक है, कानड़देव वीरमदेव वो हैं पद्मनाभ, उनके दरबारी थे, और ये सिवाड़ा जालौर वाला, ठीक है दोस्तों। कर्णीदान है कर्णीदान की है सूरज प्रकाश। तो मैंने कैसे याद की थी? देखो पद्मनाभ तो वैसे याद हो गई कि कानड़देव वीरमदेव का वो दरबारी कवि कौन था? दरबारी जो साहित्यकार था वो था पद्मनाभ। और सूरमल मिश्रण की मैंने याद करा दी, सूरज प्रकाश है वो किसके है? तो सूरज, देखो इसमें सूरज लेंगे, इसमें प्रकाश, इसमें से कर्ता, सूरज प्रकाश करता है, कर्ता सूरज प्रकाश है, करणी सूरज प्रकाश, ऐसे, ठीक है। मंडन की है राजवल्लभ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन है? इसमें बात की गई रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो बादर है, बादर की तो वीरमायण है, शिवदास है, श्रीधर व्यास है, हरिभद्र सूर्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर व्यास, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है?
तो दोस्तों राजस्थानी रामायण है, उसमें देखो सेजोबाई ये तो है नहीं, ये तो रामचंद्र दास, सेजोबाई और दयाबाई ये तो है नहीं, ये तो रामचंद्र दास की शिष्या है। समर्थदान की नहीं है, रामदास की नहीं है, इसका है ऑप्शन नंबर डी समय सुंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी रामायण है ये, राजस्थानी रामायण चौपाई थी, ये समय सुंदर ने लिखी है। किसने? समय सुंदर ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? मुंडियारी ख्यात, इसमें तो मारवाड़ का उल्लेख था दोस्तों, अगर मारवाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो बीकानेर है। और दोस्तों बांकीदासरी ख्यात ये हमारा नहीं है उत्तर, दयालदास, ये देखो दोस्तों दयालदासरी ख्यात यही हमारा उत्तर में बताया था, दयालदासरी ख्यात बीकानेर के बारे में बताती है, और मुंडियारी ख्यात मारवाड़ की, नेरसीरी ख्यात इसका उत्तर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है सी। अगला है कौन सा रासो, क्या दोस्तों, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? यानी कि ये पूछ रहा है कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में कौन बताता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में कौन बताता है, तो वो बताता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, वो बताता है राजपूतों की कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा? प्रश्न नंबर है 12, सॉरी ये प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर के नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो दोस्तों इसमें क्या था कि इसमें देखो जयपुर की स्थापना एवं शहर की, तो जयपुर की स्थापना और शहर के बारे में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, मैं सच बता रहा हूँ। तो इसमें देखो हम्मीर रासो, राज विनोद, वंश भास्कर तो है नहीं, ये तो सूरमल मिश्रण का, राज विनोद नहीं है, हम्मीर रासो नहीं है। तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन नंबर डी। और बुद्धि कब खराब होती है? बुद्धि कब खराब होती है? जब वक्त आता है उसका, वक्त कब? जब वक्त आता है, यानी वक्त राम, वक्त राम की रचना कब है? बुद्धि विलास है वक्त राम की रचना। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि जयपुर के बारे में बात करती है। अगला प्रश्न है अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसमें क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए श्रीधर रणमल छंद, नरपति नाल बीसलदेव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, बांदर वीर माया। ठीक है दोस्तों, श्रीधर का रणमल छंद है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों सभी के सभी सम्मिलित हैं। श्रीधर का रणमल छंदी, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, बादर का वीर माया। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखो बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा। तो दोस्तों ये यादवेंद्र शर्मा की तो एक ही रचना आपको याद रखनी है, वो कौन सी है कि एक ही चीज़ याद रखेगी, एक ही चीज़ याद रखनी है कि मिट्टी को कभी कलंकित नहीं करना, यानी मिट्टी का कलंक कभी मिटता नहीं है। ये मिट्टी का कलंक जो लगा ना वो हमें ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इज्जत पे कलंक सबके लगता है, लेकिन मिट्टी का कलंक लगा है हमारे, तो मिट्टी का कलंक हमेशा याद रहेगा। तो यादवेंद्र शर्मा जी हमेशा याद रखेंगे मिट्टी के कलंक को। ठीक है, तो बोल भारमली ये इसकी नहीं है, ये है दोस्तों, ये किसकी है दोस्तों? ये बोल भारमली रचना है सत्यप्रकाश जोशी की। किसकी दोस्तों? सत्यप्रकाश जोशी की, बोल भारमली। अगली है पागी है चंद्रप्रकाश देवल की। कोड़म दे है मेघराज मुकुल की। अगली है पग फेरो मणि मधुकर की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, ये सत्यप्रकाश जोशी की, यादवेंद्र शर्मा की मिट्टी का कलंक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या बात की गई कि हम्मीर हट किसका दोस्तों? हम्मीर हट है। देखो दोस्तों हट किसने किया था? हट करते थे सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करेंगे कि हटी कौन थे? चंद्रशेखर। महान कौन है यानी बड़ा कौन है? चंद्रमा और सूरज, चंद्र और सूर्य। ठीक है, कानड़देव प्रबंध मैंने बताया था, कानड़देव वीरमदेव सिवाना जालौर के थे, उनका दरबारी कवि था पद्मनाभ। पृथ्वीराज विजय, जैसे जयानक। ठीक है दोस्तों, जैसे जयानक, ऐसे आपको याद करना, इसमें सभी सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों इसमें सभी सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? तो रांगे राघव, देखो दोस्तों मुर्दों का टीला बिल्कुल, कब तक पुकारूं ये भी है, सीधा साधा रास्ता ये भी है, एक है घरौंदा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? घरौंदा, ये भी इसका। ये मिट्टी का कलंक तो हमेशा याद रहेगा, ये किसका? यादवेंद्र शर्मा। किसका दोस्तों? यादवेंद्र शर्मा। ठीक है दोस्तों, यादवेंद्र शर्मा, मिट्टी का कलंक। अब दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपको घरौंदा भी याद रखना जो कि रांगे राघव का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो फिर से बताना वही बात। हाला झालारे कुंडलियाँ किसकी है? ईश्वरदास बारट, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। गुण भाषा किसकी है? हेम कवि, ये भी सही है। महादेव पार्वती री वैली, शिवदास गार्डर, दोस्तों ये इनकी नहीं है। अगली है रावजैत सीरो छंद तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यह है बिठू सूजा का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महादेव पार्वती री वैली, कौन सी दोस्तों? महादेव पार्वती री वैली, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो महादेव पार्वती री वैली जो रचना है
सयाजी झूला की। किसकी दोस्तों? सयाजी झूला की। इसमें क्या है दोस्तों कि ऐसे याद करनी है, महादेव पार्वती जो हैं वो गली में शाम को झूलते थे। कब दोस्तों? महादेव पार्वती हैं वो शाम को झूलते थे। सयाजी झूला जी, सयाजी झूला। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शिवदास गांगड़ की नहीं है, ये सयाजी झूला की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों गलत युग्म पहचानेंगे कैसे कि वंश भास्कर किसकी है दोस्तों? वंश भास्कर मैंने आपको बताई थी किसकी थी, ये थी दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की। किसकी दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है दोस्तों, और राज रणजाट। कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ के। वीर विनोद श्यामलदास ददवाड़िया की। हम्मीर महाकाव्य यानी कि नैनचंद्र सूर्य यानी चंद्रमा और सूरज महाकाव्य। और हठी कौन है? चंद्रशेखर। अगला है देखो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमरत्न की। ये नहीं है, वंश भास्कर है, सूरमल मिश्रण की। अगला है मध्यकालीन राजस्थान के ग्रंथ एवं उनके लेखकों को सही सम्मिलित करें। सही सम्मिलित युग्म इनमें कौन सा पूछा है? इसमें ये पूछा गया। तो अगला है कि कानड़ दे प्रबंध ये पद्मनाभ की है, बिल्कुल। प्रबंध तो पद्मनाभ की। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, बिल्कुल। मारवाड़ परगनारी विगत मोनोत्नयन से, बिल्कुल सही। कर्णिदान सूरज प्रकाश करता है, बिल्कुल करता है। तो ये इसमें सभी सम्मिलित हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न थे। 20 में तुम जानते हैं कि 4 से 20 चौके कम से कम 80 होते हैं। तो कम से कम आपको ज़्यादा भी नहीं तो 50 रचनाएं तो मैंने आराम से करा दी होंगी। तो दोस्तों आप देखते हैं 50 में से आप कितनी ज़्यादा याद रखते हैं। आप आज आपको जो याद नहीं है ना वो आपको कागज़ पे लिखनी है और याद करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए धन्यवाद।